ट्रेन खुल रही है 1 जून से, फ्लाइट्स कब शुरू होंगी? आई एम ब्लडी टायर्ड ऑफ बीइंग लॉक्ड अप फॉर 16 फ्रिकिंग डेज। आई नीड सम फ्रेश एयर यार, बहुत हो गया बस। अगर ऐसा ही आप भी सोचते हैं तो हम बोलेंगे आपसे बड़ा सी दुनिया में कोई नहीं। क्या औकात है हमारी? भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। 1 लाख लोगों के पीछे पता है कितने पुलिस वाले हैं हमारे पास? 1 लाख के पीछे सिर्फ 151 पुलिस वाले हैं। फ्लाइट के सपने छोड़िए, जरा ये बताइए कि ये छटाक भर पुलिस फोर्स झेल लेगी उस जनसैलाब को जो ट्रेनों में एक एक सीट के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं आप? ये मजदूरों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन का नजारा है जब बिहार के एक शहर के एक प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेन रुकी और खाना बांटने आए लोगों के हाथों से थैला खींचकर झूमा झटकी शुरू हो गई। रेल मंत्रालय ने 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर डाला है, पर ये 200 ट्रेनें ना सिर्फ बेहद नाकाफी है, जितने लोग फंसे हुए हैं देश में यहां वहां उन्हें लाने के लिए, बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकता है। रेलवे ट्रांसपोर्ट खुलने का मतलब इन्फेक्शंस का बढ़ना, कोरोना का बढ़ना, हॉटस्पॉट्स के नंबर बढ़ना और कोरोना का उन लोगों तक पहुंच जाना जो वाकई में वल्नरेबल हैं, जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जो ऐसी दवाइयों पर हैं जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्क में है। और इन सब का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, अमेरिका में मौत के जैसे आंकड़े भारत में निकलने शुरू होना। और इस रेस में शायद फिर भारत अमेरिका को भी मात देते। सोच के देखिए, जब पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने वाले मजदूरों से कोरोना तेजी से फैल रहा है, जब भारत में हर दिन पर डे कोरोना के मिलने वाले पॉजिटिव केसेस के नंबर रोजाना पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, जब कल पहली बार कोरोना के 5000 से ऊपर केसेस पॉजिटिव पाए गए, ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही होने से कितना फैल सकता है कोरोना, इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकना मुश्किल है। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे डाली है कि माना जा रहा है कि इन ट्रेनों का रूट तय करते समय यह ध्यान में रखा जाने वाला है कि कहां प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। अब ज्यादा है मतलब और ज्यादा तेजी से मूवमेंट, और संभवतः साथ ही इनके मूव करेगा कोरोना वायरस भी। और अगर ऐसे में ट्रेनों के साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू हो गई तो लोग और तेजी से ट्रैवल करेंगे। अगर इन्फेक्टेड हुए तो कोरोना बेहद तेजी से फैलेगा। देखिए, बात ये नहीं कि जो लोग हकीकत में फंसे हुए हैं, जिन्हें जरूरत है अपने घरों को लौटने की, उन्हें लौटने ही न दिया जाए, बल्कि किया यह जाना चाहिए कि सभी का टेस्ट होना चाहिए। सिर्फ एक चीज, कोविड टेस्ट। एक बार नेगेटिव आ गया तो फिर वो जहां चाहें जाएं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये एक ही वो स्टेप है जिसे करने के बाद किसी भी तरह के मूवमेंट की अनुमति देना जायज है। कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, मान लिया कोरोना से जंग तभी जीती जा सकती है जब इसकी वैक्सीन इजाद कर ली जाए, पर अभी भारत की असल जंग कोरोना से शुरू ही नहीं हुई है। भारतीय अगर अभी किसी चीज से जूझ रहे हैं तो वो है लॉकडाउन। अभी की स्थिति में, आज की तारीख में आम भारतीय कोरोना से ग्रस्त नहीं, लॉकडाउन के चलते धंधा पानी चौपट हो जाने से त्रस्त है। तो हमारी जंग आज कोरोना से नहीं, लॉकडाउन से है, जिसे जीतने के लिए वैक्सीन की नहीं, टेस्टिंग की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें, वेस्ट बंगाल के रिसर्चर्स की एक टीम ने एक बेहद सस्ता और लगभग 100% एक्यूरेसी वाला कोविड-19 टेस्टिंग सिस्टम डेवलप कर डाला है, जिसे खुद पुणे की मेन संस्था ICMR ने अप्रूव भी कर दिया है। नाम है डाइगश्योर nCoV-19 डिटेक्शन असे। 500 रुपए की एक किट है और 90 मिनट में टेस्ट रिजल्ट सामने आता है। हम पूछते हैं, जब आप 4000 रुपए ट्रेन की एक सीट का मजदूर से ले सकते हैं तो क्या उसी में से 500 रुपए के प्रॉफिट का इस्तेमाल करके उनका कोरोना टेस्ट नहीं करा सकते? समझ नहीं आ रहा देर किस बात की है सरकार को। क्यों सरकार सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग इन नौजवान वैज्ञानिकों की टीम पर झोंक नहीं रही? अगर इनका ये टेस्टिंग सिस्टम सक्सेसफुल हो गया तो पूरे देश के हर एक नागरिक का आसानी से और सस्ते में टेस्ट किया जा सकेगा। एक बार जब सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस मार्क कर लिए जाएंगे, उसके बाद लॉकडाउन में डीजे ढिलाई जितनी देनी है, सारे पॉजिटिव्स को कीजिए क्वारंटीन, फिर चलाइए ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, पर कृपया अभी मत उड़िए बिना जांचे परखे कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं। बिल्कुल ना उड़िए, डरिए इस महामारी के भारत में फैलने से, घबराइए अपने चहेतों को इस बीमारी से दम तोड़ता हुआ देखने से। घरों पर रहिए, सरकार खोल भी दे तो भी लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं व्यापारी भाइयों, ये वक्त सरवाइव करने का है। ये समझिए, एक बार देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच गया तो मान के चलिए आपके धंधे पानी के वांदे हो जाएंगे और तब मजबूरी में साल भर का लॉकडाउन भी झेलना पड़ सकता है। समझिए, बार बार WHO ये चेता रहा है
कि हो सकता है कोरोना नाम की ये महामारी, ये एपिडेमिक जो है, ये एंडेमिक में तब्दील हो जाए और ह्यूमन पॉपुलेशन का एक हिस्सा बन जाए। जिस तरह HIV वायरस ने सीधे हमें कॉन्डम पहनने पर विवश कर दिया, इनडायरेक्टली मनुष्यों को नेचुरल तरीके से प्रजनन करने से रोक दिया, ये कोरोना हमसे हमारी नेचुरल आज़ादी छीनने आया है, हमसे हमारी सामाजिक व्यवहार को तोड़ने आया है। अगर हमने इसे मौका दे दिया तो ये वायरस हम सबको अपने अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर देगा। ना कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा, ना कोई फैमिली यूनियन और ना कोई फ्रेंड्स का रीयूनियन। इंसानों को ये मैमल से बिल में रहने वाले जीवों में बदल देगा। ध्यान रखिए, प्लीज ओढ़िए नहीं। सरकार ने आपको जो लॉकडाउन में छूट दी है उसका उपयोग केवल और केवल सरवाइव करने के लिए कीजिए और रोजी रोटी चलाइए। अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, जो जरूरी सावधानियां हैं उसे ध्यान में रखिए, नहीं तो ये कोरोना हम सबके पर हमेशा के लिए कतर देगा। टिकटॉक पे लौंडे लौंडियों के वीडियो तो बहुत शेयर किए होंगे आपने, भद्दे जोक्स और बेहुदा मैसेजेस बड़े फॉरवर्ड किए होंगे आपने, लेकिन अगर दिल में थोड़ा सा भी देश प्रेम हो, अगर अपनी मिट्टी की थोड़ी सी भी इज्जत हो दिल में, तो इस वीडियो को शेयर करें। याद रखिए, यह आवाज आप सबसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद।